नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। कब है तुलसी विवाह? देखिए जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। कम से कम आज जो अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। ये 5 से 7 मिनट आपके पूरे जिंदगी को बदल करके रख देंगे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक पौधे के साथ साथ एक प्रकार के आदरणीय देवी भी हैं। ये हमारे लिए माँ के समान है। तुलसी को माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है और इस दिन जो दिन होता है ये देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है इस दिन से ही जैसे मांगलिक कार्य हैं, जितने भी शुभ विवाह होते हैं, मुंडन कार्यक्रम जो होता है, गृह निर्माण होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, जितने भी मांगलिक कार्य हैं इसी दिन से शुरू होता है। तो इस बार 5 नवंबर 2022 को देवउठनी एकादशी है और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजन करने की परंपरा है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और महत्व इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन, तुलसी विवाह कब बोलते हैं, जो देवउठनी एकादशी उस दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा जो कि आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बोला हूं कि 5 से 7 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर देना। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी बताते हैं ताकि आप सभी दर्शकों की गरीबी मिटे, आप सभी दर्शकों की जो दुख है तकलीफ है वह समाप्त हो। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी 4 महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और इस तिथि को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान जो विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम कहे गए हैं, इनके पूजा करने का विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और दाम्पत्य जो जीवन होते हैं व्यक्ति के वो सुखमय बना रहता है। तो तुलसी विवाह को लेकर के शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, वो उल्लेख इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तुलसी विवाह 2022 नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन का समय। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 शनिवार को है। द्वादशी तिथि 5 नवंबर को शाम 6:08 से शुरू होकर 6 नवंबर को शाम 5:06 में समाप्त होगी। तुलसी विवाह का पारण समय जो रहेगा दोपहर 1:09 और दोपहर 3:18 के बीच में आप कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अब आपने जाना शुभ मुहूर्त, अब पूजा की संपूर्ण विधि, इसके बाद उपाय। तो देखिए तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंचे। गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। आज भी ग्रामीण इलाकों में गन्ने से ही विवाह का मंडप तैयार किए जाते हैं। तुलसी के पास एक चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भर करके उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूजा के लिए धूप, अगरबत्ती, दीप आपको जलाना है और ओम तुलसाय नमः या ओम तुलसी देव्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप सभी दर्शकों को उपाय बताए जाएंगे। इसके बाद तुलसी के 16 श्रृंगार आपको करना है। तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाना और 16 प्रकार के आपको श्रृंगार जो आपसे बन पड़े वो आपको चढ़ाना है। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी की 7 बार आपको परिक्रमा कराना है। ठीक है, आपको खुद उसे रख करके परिक्रमा करना है। तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर स्थापित करें और फिर आरती के साथ विवाह आपको संपन्न करना है। आप कोई योग्य ब्राह्मण को बुला करके भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे तुलसी विवाह के बाद जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जिनकी कन्या नहीं है, जिनकी पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर
तुलसी विवाह करते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। और एक खास बताना चाहूंगा बात जो है, इस दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन, अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को तुलसी के एक दल चढ़ाते हैं तो एक दल के जो कीमत बताए गए वो है 10,000 गोदान के बराबर फल। अगर आज आप जो सच्चे मन से अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी के एक दल भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो 10,000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता, इससे पहले आपको तोड़ करके रख लेना, या फिर जो तुलसी के पत्ते सूख करके गिरे हुए हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार तुलसी विवाह 5 नवंबर को है, तो आपको 5 नवंबर के दिन तुलसी विवाह करना है। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देसी घी का आपको दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का 11 है, 21 है, 51 है, 108 बार आप जो है जप कर सकते हैं। इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा हरी भरी रहती है। साथ ही उनकी कृपा से जातक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए मैं आप लोगों को विशेष प्रकार से उपाय बता रहा हूँ जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे तुलसी विवाह के दिन। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बिल्कुल ही आपके कितना भी बड़ा कष्ट हो जीवन में, चलिए वो कष्ट दूर होंगे, आपके परेशानी दूर होंगे और आप भी देखते देखते जल्द धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे। हमारे इसलिए चैनल का मकसद, हमने अपने चैनल का नाम भी प्राचीन ज्ञान रखे हैं। हम प्राचीन ज्ञान की अच्छे जानकारी सिखाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का उसमें जो भला होता है, कल्याण छिपा होता है, जिससे आपका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। अगर आपको भी हमारे वीडियो को देखकर के लाभ मिलता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में तुलसी लाने के लिए सोच रहे हैं तो तुलसी विवाह के लिए आप जो है घर में तुलसी ला सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो इससे बहुत ही और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं और तुलसी हरा भरा आपके घर में रहते हैं, जितना ज्यादा हरा भरा फूलेंगे फलेंगे उतने ही ज्यादा आपके घर में अध्यात्म उन्नति होगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी विवाह के दिन तुलसी का रोपण करने से, तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है यह तुलसी का पौधा जितना ज्यादा हरे रहेंगे, जितने ज्यादा उसमें फलेंगे फूलेंगे, जितने ज्यादा उसमें कहा जाए एक प्रकार के हरापन आएंगे, एक प्रकार के मंजीरे आएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगा। तुलसी विवाह से पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी की कुछ पत्ते तोड़ करके साफ पानी में आपको रख देना है। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल को पूरे घर में, जो आपने तुलसी के पत्ते रखे वो वाले पानी को पूरे घर में आपको छिड़कना। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही खुशहाली बना रहता है। साथ ही पति पत्नी में जो मन मुटाव हो रहे वो दूर होते हैं। और इस उपाय के बाद अगर आप ये पानी घर में छिड़कते हो तो घर में वास्तु दोष लगा हो, घर में पितृ दोष लगा हो, घर में किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे घर में, जो घर निर्दोष हो, जिस घर में दोष न हो अर्थात दोष रहित हो, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। मनचाहा वर पाने के लिए शादी में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर आप चाहते हैं शादी में आपको, यानी कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, वो मनचाहा आपको वर प्राप्त हो या फिर वधु प्राप्त हो, तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाना। फिर इस चुनरी को अपने पास आपको संभाल करके, अगर बहनें जी हैं तो बिल्कुल ही रखना। इसके अलावा विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए साद साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में जा करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देने से शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना, शीघ्र विवाह होते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, एक खास बात, अगर यही उपाय किसी विशेष प्रकार के मनोकामना को करने के लिए किया जाए, आप जो केले के जड़ के नीचे में भी ये सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं या फिर आंवले की जड़ के नीचे में चढ़ा सकते हैं। एकादशी दिन 11 कौड़ी लेकर के उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर अर्थात तुलसी विवाह के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहेंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को ताबीज में बांध करके उन्हें आपको पहना देने से बुरी नजर से बचाव होता है। छोटे छोटे जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब घर के छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाते हैं तो हम सब काफी परेशान हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन कुछ सफेद रंग की कौड़ियां लेकर के आए और उन्हें सफेद केसर व हल्दी में आपको हल्दी डाल करके घोल करके भिगो करके रख देना। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को तिजोरी में आपको रख देना। इसके बाद धन संबंधी आप देखेंगे समस्या कुछ दिनों के भीतर में दूर हो जाती है। एक खास उपाय और बताना चाहूंगा, ये अंतिम उपाय है।
इस दिन अगर गंगा घाट है या फिर किसी भी पवित्र नदी के घाट है या फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई पवित्र नदी बह रहे हैं, कोई भी नदी हो चलेंगे, तो नदी में दीप जला सकते हैं। दीपदान करने से वहाँ पे आप जो दीपदान कर सकते हैं नदी को, तो दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। खासकर अगर आप कुछ उपाय नहीं करना चाहते इस दिन तुलसी विवाह के दिन, तो एक काम जरूर करना, एक दीप आपको नदी में दीपदान करना अर्थात नदी के पास में जलाना है, नदी की धारा में बहते हुए आपको उसे बहा देना है जला करके। दूसरा दीपदान आप कर सकते हैं जो गौशाला है, गौशाला में जा करके आप जो है आज के दिन दीप जलाइए। और तीसरा दीप आपको जैसे कि आंवले के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ के नीचे में जलाते हैं, तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे साधक के सभी प्रकार के जितने भी संसारिक इच्छाएं सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भगवान आपको निरोग रखेंगे, आपके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देंगे। तो आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय को जरूर करिएगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे बन पड़े वो उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन सुखमय तरीके से गुजरेंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।